नमस्ते, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं धिया टीवी। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया भर के तमाम केंद्रीय बैंकों जैसे कि भारत में आरबीआई है, इनके बीच कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बेसल में मौजूद है। BIS यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना 1930 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना और केंद्रीय बैंकों के बीच वित्तीय और मौद्रिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना है, यानी फैसिलिटेट करना है मॉनेटरी कोऑपरेशन को। BIS के सदस्य दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंक होते हैं। इसके पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसमें तमाम देशों के केंद्रीय बैंक के प्रमुख जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा BIS की तमाम समितियां और कार्य समूह है, वर्किंग ग्रुप है, जो वैश्विक वित्तीय मुद्दों पर काम करते हैं। इस BIS ने एक पहल की शुरुआत की थी जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार भुगतान को यानी इंटरनेशनल पेमेंट्स को तेज यानी फास्ट, सस्ता यानी अफोर्डेबल और अधिक सुलभ बनाना है। ये विभिन्न देशों की तत्काल भुगतान प्रणालियों इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स को जोड़कर ऐसा करेगा जिससे लोगों और व्यवसायों के लिए विदेश में पैसे भेजना और पैसे रिसीव करना दोनों आसान हो जाएगा। यानी थोड़ा आसान शब्दों में कहें तो प्रोजेक्ट नेक्सस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब द्वारा विकसित एक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के घरेलू तत्काल भुगतान प्रणालियों यानी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को जोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को तीव्र, सस्ता और अधिक पारदर्शी बनाना है। इसके खास लक्ष्यों की बात करें तो लेन देन की लागत को कम करना यानी कास्ट को कम करना, भुगतान की गति में तेजी लाना यानी पेमेंट की स्पीड को जल्दी करना, अधिक पारदर्शिता और निगरानी प्रदान करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट नेक्सस का मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न देशों के घरेलू भुगतान प्रणालियों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को कुछ ही सेकंड में कंप्लीट किया जा सके। अभी मौजूदा वक्त में इस परियोजना का सफल परीक्षण यूरोजोन, मलेशिया और सिंगापुर के भुगतान प्रणालियों के साथ किया गया है और इसके नेक्स्ट स्टेज में इसे भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ने की योजना है। इसी क्रम में 30 जून 2024 को यानी एक दो दिन पहले अभी आरबीआई ने BIS और 5 अन्य आसियान देशों जिसमें कि मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और इंडोनेशिया शामिल है, इनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब यह हुआ कि आरबीआई भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस यानी UPI को नेक्सस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए काम कर रहा है। इससे भारतीय नागरिकों के लिए आसियान देशों में आसानी से और कम लागत में पैसे भेजना और पैसे रिसीव करना यानी पेमेंट करना और पेमेंट रिसीव करना दोनों आसान हो जाएगा। इसके लिए आरबीआई अन्य भागीदार देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके साथ तकनीकी कोऑपरेशन कर रहा है। इसके सफलता के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण यानी पॉलिसी इस तरह से बनाया जाए कि नेक्सस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट होना आसान हो और पेमेंट करना आसान हो। इसमें रेगुलेशंस को सरल बनाना और सीमा पार भुगतान से जो जुड़े जोखिम हैं उनको कम करना शामिल है। प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने से भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपको आरबीआई की यह पहल कहाँ तक ठीक लग रही है, इसमें और क्या किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।